students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making maths learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज. इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, पी सीरीज क्या होती है एंड कैसे इस टाइप की सीरीज के लिए कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी हम डिफाइन करते हैं. कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं. हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दे रखी, कोई भी पैटर्न दे रखा है जहां पर A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखे हैं. हमने क्या किया, इन सारे टर्म्स को समेशन किया, इन सारे टर्म्स को ऐड किया. इसी समेशन को हम कह देते हैं इनफाइनाइट सीरीज और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा AN से, या हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा AN जहां n आपका वेरी करता है 0 to infinity. ठीक है ना. तो बेसिकली हमारे पास कुछ टर्म्स है, कोई पैटर्न दे रखा होता है, इनको जब हम सम करते हैं, समेशन करते हैं तो उसको हम कह देते हैं इनफाइनाइट सीरीज. ठीक है. यहाँ पर जो ये AN होता है, दिस इज द nth टर्म. तो ये जो इनफाइनाइट टर्म्स तक आपकी सीरीज जा रही है, इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी कैसे डिफाइन करेंगे. तो इसमें एक चीज आती है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SN से. यहाँ पर जो ये SN है, सिग्मा AK है जहां K की वैल्यू 1 to n रिप्रेजेंट होती है. ठीक है ना. तो इस इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी डिफाइन करने के लिए हम ये डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है SN सीक्वेंस आई, ये आपकी कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सीरीज भी कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी. ठीक है ना. SOPS से इसको रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में. इसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी निकाल लेते हैं तो हमें सीरीज की भी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी मिल जाती है. ओके. यहाँ पर जो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ये जो समेशन होता है, ये डायरेक्ट सम नहीं होता है, ये क्योंकि जैसा कि लिखा है पार्शियल सम है. ठीक है ना. यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे मैं n = 1 रखती हूँ तो S1 की वैल्यू A1 आती है, केवल एक चीज आती है वहां पर A1. जब मैं S2 की बात करूंगी तो K = 1 to 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती, A1 plus A2. सिमिलरली S3 आएगा तो A1 plus A2 plus A3 आ जाएगा एंड सो ऑन. इसी तरीके से आप आगे की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में क्या होता है, 1 by 1 आपने K की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन पुट करते हुए ये S1, S2, S3 निकालेंगे और ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मिल जाती है S1, S2, S3 एंड सो ऑन. जैसे आप इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की कन्वर्जेंसी निकालते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपकी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी. ठीक है ना. तो सीरीज की कन्वर्जेंसी के लिए आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को डिनोट करेंगे और वहां से आपको कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी सीरीज की मिल जाती है. यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सीरीज है और हर एक स्पेसिफिक सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के लिए कुछ टर्म्स है जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो इसमें पहली सीरीज आती है ज्योमेट्रिक सीरीज. आपकी जो सीरीज होगी वो पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज होगी, सारे के सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव होंगे. ठीक है. और यहाँ पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं सो 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन, आपके पास इस टाइप की कोई सीरीज आएगी. ठीक है ना. तो इस टाइप के पॉजिटिव टर्म्स वाली जो सीरीज होती है हम इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज. जैसे कि आपने APGP पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में. ठीक है ना. इस तरीके से आपने APGP पढ़ा होगा. GP में क्या होता है AR, AR² एंड सो ऑन, जहां फर्स्ट टर्म A हो गया, कॉमन रेशियो R हो गया, ये रेशियो R मिल रहा है, ये रेशियो R मिल रहा है एंड सो ऑन, कॉमन रेशियो आपको R मिलता जाता है. ठीक है ना. यहीं पे हम A को अगर 1 पुट कर दें तो आपके पास 1 + R + R² टाइप का जो पैटर्न आया वही ये सीरीज है. हमने केवल उसको X से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है जी. तो इस तरीके से हमारी ये ज्योमेट्रिक सीरीज होती है. ठीक है. अब ये पॉजिटिव टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन, ये कन्वर्ज करेगी अगर आपके पास x की वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है और डाइवर्ज कर जाती है टू इन्फिनिटी. कब? जब आपके पास x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर आ जाती है. तो हमें करना क्या है, हमारी सीरीज किस टाइप की है. अगर आपको इस टाइप का पैटर्न मिलता है, एक सेम वैल्यू रिपीट हो रही है रेशियो के फॉर्म में 1x, x², x³, तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव टर्म्स वाली हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई. अगर आपको वैल्यू x की 1 से कम मिली कंपेयर करने पर तो आपको कन्वर्जेंट सीरीज मिली. अगर आपको वैल्यू 1 मिली या 1 से ग्रेटर मिली x की, तो आप कहेंगे कि ये डाइवर्ज कर जा रही है इन्फिनिटी पर.
ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसको हम देखते हैं। जब हमने कहा कि हमारा जो ये x है 1 से छोटा है, ये 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, इस केस में क्या होता है। ठीक है, तो हम हमेशा जब बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज की तो हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं सपोज करती हूँ ये हमारी जो Sn है ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ SOPS। ठीक है, S1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, S2 की वैल्यू 1 प्लस एक्स आ जाएगी, S3 की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी एंड सो ऑन। तो यहां पर जब हम Sn निकालेंगे वहां पर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जब हम इसका सम करेंगे जैसे कि आप जीपी में करते थे, हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 दे दिया और जो कॉमन रेशियो है r वो है x। n टर्म्स के जीपी के लिए जो सम होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं a मीन्स 1 माइनस r टू द पावर n मीन्स x टू द पावर n अपॉन a माइनस r दैट इज 1 माइनस x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेपरेट कर देती हूँ मैं। एक बार 1 अपॉन 1 माइनस x आ जाएगा और एक बार x टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कहती हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए आप जब वैल्यू रखते हो x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, आपको ये वैल्यू हमेशा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स से छोटी मिलेगी, क्योंकि ये Sn की वैल्यू हम ऐसा कह सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस ये हो रही है। ठीक है ना, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स भी आ सकती है, या ये वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आपको 1 अपॉन 1 माइनस एक्स से छोटी वैल्यू भी मिल सकती है आफ्टर सब्ट्रैक्शन। Sn की वैल्यू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n 1 अपॉन 1 माइनस एक्स से छोटी मिली या उसके इक्वल मिली। ठीक है ना, सो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ दैट हमारी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये बाउंडेड अबव है, क्योंकि बाउंडेड अबव के अकॉर्डिंग हमें ये कैपिटल M मिला। किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाती है, वो कैपिटल M मिल जाता, तो हम कह देते हैं हमारी सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। तो अगर आपको x की वैल्यू 1 से छोटी मिली या 0 से ग्रेटर मिली, तो इस केस में आपको ये m की वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट मिलेगी। बाउंडेड अबव की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और बाउंडेड है इट मींस हम कह सकते हैं कि हमारी ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये Sn कन्वर्ज करेगी। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगी, हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी। ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में टर्म्स है वो है S1, S2, S3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको S1 से बड़ा S2 मिलेगा, S2 से बड़ा S3 मिलेगा, तो आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिली। हर नेक्स्ट टर्म पहले वाले से बड़ा मिल रहा है, प्लस हमने कहा बाउंडेड अबव भी है। ठीक है ना, तो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, तो आपको वो क्या मिल जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड मिल जाएगा। वहां लीस्ट अपर बाउंड पे आपको क्या मिल जाती है, कन्वर्जेंसी मिल जाती है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव हमने प्रूव कर लिया है, तो आपको कन्वर्जेंसी मिलेगी। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर आपकी कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब आपकी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। तो सीरीज की कन्वर्जेंसी के लिए हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कन्वर्ज प्रूव कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं केस सेकंड की, केस सेकंड में अगर x की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाता है, तो जैसे आप x की वैल्यू 1 रखते हैं Sn की वैल्यू क्या मिल जाती है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, हमें Sn की वैल्यू n मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालोगे ना, ये बाउंडेड अबव नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन रखते जाओगे, आपको 1 2 3 एंड सो ऑन वो कैपिटल M नहीं मिलेगा, बाउंडेड अबव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यहां आपकी सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए जैसे ही आप x इज इक्वल टू 1 रखते हो आपको डाइवर्जेंसी मिल जाती है। नेक्स्ट केस आता है जब आपके पास x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो क्या हो, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लूंगी, S1 तो आपका 1 आएगा, S2 आपका 1 प्लस x है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कहीं ना कहीं S1 से बड़ा S2 आ गया, S2 से बड़ा S3 आ गया एंड सो ऑन। तो Sn की वैल्यू n से ग्रेटर आएगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, हम ऐसा कह सकते हैं। तो पहले टर्म के बाद हर एक टर्म आपका 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है,
बढ़ता चला जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो Sn की वैल्यू n से ग्रेटर आ जाएगी। ठीक है, इस केस में भी क्या हो जाएगा, आप जैसे जैसे n की वैल्यू रखते चले जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, आपके Sn की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो अगेन यहाँ पर भी आपको वो कैपिटल M सबसे बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी सीक्वेंस के लिए, तो आपकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आई ये अगेन बाउंडेड अबव नहीं होगी। ठीक है ना, बाउंडेड अबव होने का मतलब आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रख रही हूँ तो 1 से बड़ा है आपका S1, 2 रख रही हूँ तो 2 से बड़ा है S2, इसी तरीके से 1 2 3 एंड सो ऑन आप बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको वो सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल M नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के लिए आपको बाउंडेड अबव वाली कंडीशन नहीं मिल रही है। ठीक है, इट मींस यहाँ पर भी आपकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज कर जाएगी, और वी कैन से अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो इट मींस आपकी सीरीज भी डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर आपने देखा कि आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टाइप की सीरीज मिली, तो इसके लिए आपको x को देखना है, x की वैल्यू अगर 1 से छोटी आई तो मतलब कन्वर्जेंसी मिली आपको सीरीज के लिए। आप पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल x को चेक करोगे और ये पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू 1 मिली या 1 से ग्रेटर मिली तो इसका मतलब डाइवर्जेंसी आपको मिली। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक सीरीज को कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी रिलेट करने के लिए x को रिलेट करते हैं, x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है या बड़ी है। ठीक है, यहीं पे दूसरी चीज आती है कि अगर आपके पास x की वैल्यू -1 आई तो क्या हो जाता है। इसमें जैसे ही आप x इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो हो क्या जाता है, S1 की वैल्यू तो 1 आएगी, S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर S3 को कैलकुलेट करोगे तो वो फिर से 1 आ जाएगी, S4 आपको 0 मिल जाएगा, तो आपको 1 0 1 0 मिलता चला जाएगा। तो इस केस में आपकी जो सीरीज होगी ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली। बट ये हम कब कह रहे हैं, अगर आपके पास x की वैल्यू -1 मिली तो। ठीक है, लेकिन आपको अगर x की वैल्यू -1 से छोटी मिलती है, ठीक है ना, -2 मिल गया, -3 मिल गया, तो इस केस में भी आपको ऑसिलेशन मिलेगा, सीरीज आपकी ऑसिलेट ही करेगी बट इनफाइनाइटली, क्योंकि फिर आपके पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही हमने x इज इक्वल टू -1 रखा, हमें फिक्स पता है कि 1 0 1 0 यही पैटर्न मिलेगा। ठीक है ना, जैसे मैं x की वैल्यू -1 से छोटी रखती हूँ, -2 रखती हूँ, -3 रखती हूँ, तो मुझे डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, तो ऑसिलेट तो होगा वो, कोई फिक्स वैल्यू तो आपको नहीं मिलेगी, ना तो कन्वर्जेंसी मिलेगी ना डाइवर्जेंसी मिलेगी, लेकिन वो ऑसिलेशन जो होगा वो इनफाइनाइटली हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट इसमें चीज आती है पी सीरीज। पी सीरीज में आपके पास एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, सिग्मा 1/n पावर p 1/1 पावर p प्लस 1/2 पावर p एंड सो ऑन। मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में 1 2 3 एंड सो ऑन होता जाएगा, लेकिन पावर p एक फिक्स वैल्यू होगी। इसको हम क्या कहते हैं, पी सीरीज। ये भी आपकी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है। जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज की, मतलब हर एक टर्म आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1/n पावर p से, ये कन्वर्ज करेगी अगर आपने देखा कि ये p की वैल्यू 1 से ग्रेटर आई तो, एंड डाइवर्ज कर जाती है अगर आपने देखा कि p की वैल्यू 1 आई या 1 से लेसर आई। p सीरीज में क्या करना है, ये पैटर्न फॉलो करना है। अगर ये पैटर्न मिला तो आपको फिर p को टैली करना है कि p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंसी, 1 से लेसर 1 के इक्वल डाइवर्जेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को करने के लिए, किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के लिए, सीरीज की कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज अगर मिलती है तो वहां पर हम उसे x की वैल्यू से रिलेट करेंगे, अगर p सीरीज मिलती है तो हम उसे p की वैल्यू से रिलेट करते हैं, इसीलिए इसको p सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सिग्मा 1/n पावर 2 है, ये सीरीज है, तो ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज। यहाँ पर आपको दिख रहा है p की वैल्यू 2 है, 2 मतलब 1 से ग्रेटर, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये सीरीज आई ये 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर के केस में क्या हो रही है, तो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, तो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपके पी सीरीज वाले कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं, केवल आपको सिग्मा 1/n पावर समथिंग से रिलेट करना है, और बाय पी सीरीज टेस्ट आप कह देंगे कि आपको सीरीज कन्वर्जेंट मिली। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, किस टेस्ट का यूज करेंगे, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। सिग्मा 1/n, सिग्मा 1/n स्क्वायर, सिग्मा n पावर 3/2 एंड सो ऑन,
के लिए हम इसको यूज करते हैं, पी सीरीज टेस्ट को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन में सीरीज दे दी सिग्मा 1/2 पावर n, और वी कैन से 1/2 हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2 पावर n। ठीक है, इसकी कन्वर्जेंसी हमें चेक करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें S1 की वैल्यू 1/2 मिलेगी। अगर मैं 2 रखती हूँ तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर मिलेगा एंड सो ऑन। जैसी मैं Sn की बात करती हूँ तो 1/2 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन मिलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला ना तो पी सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है ना ज्योमेट्रिक सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज में आपके पास 1 होता है, फिर x होता है, फिर x स्क्वायर होता है। पी सीरीज में आपके पास p जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, बट यहाँ पर तो 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 आएगा एंड सो ऑन आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैं 1/2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये 1 आ गया, ये 1/2 आ गया, 1/2 स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन। तो एक तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमारी जो ये वाली सीरीज है कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई। सीधे सीधे हम कह सकते हैं, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, कि हमारी जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है वहां पर 1 + x स्क्वायर एंड सो ऑन मिलता है, आपको वही पैटर्न आपको मिल रहा है। और यहाँ पर कंपेयर करने पे x की वैल्यू 1/2 मिल रही है, मतलब 1 से छोटी। सो ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर ये x 1 से छोटा आ गया तो कन्वर्जेंसी मिली। तो ये तो आपकी कन्वर्जेंट मिल गई सीरीज, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली वो भी कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर रही है तो हमारी ये सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी। लेकिन अगर हम इसको डिटेल में सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो ये Sn आया 1/2 हमने बाहर लिया, अंदर आपकी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई जीपी मतलब एन टर्म का सम। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, 1 है और कॉमन रेशियो 1/2 है। एन टर्म्स का सम क्या हो जाता है, 1 - r पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 - 1/2 पावर n आ गया। सिंप्लीफाई करके वैल्यू 1 - 1/2 पावर n आ गया। ये हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की। अब यहाँ पर अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करती हूँ Sn के लिए, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 पावर n इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये वैल्यू 1 आ गई। ठीक है ना, तो हमारी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो कन्वर्ज कर रही है 1 पर, और हमारी अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर रही है, हम कह सकते हैं कि हमारी जो सीरीज है सिग्मा 1/2 पावर n कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, आपके पास पी सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज दो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज मिलती है 1 + x स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट मिलता है तो x की वैल्यू 1 से लेसर है, 1 के इक्वल है, 1 के ग्रेटर है, -1 के इक्वल या उससे लेसर है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, वहां से आपको कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी मिल जाएगी। और आपने देखा कि आपकी सीरीज पी सीरीज टाइप की है, सिग्मा 1/n पावर p टाइप की है, तो बड़े आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमारे पास एक सीरीज आई सिग्मा n/n पावर p। ठीक है, अब इसकी कन्वर्जेंसी कैसे आप चेक करेंगे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिग्मा 1/n पावर p -1। बट हमें क्या पता है दैट सिग्मा 1/n पावर p की वैल्यू पर डिपेंड करती है कि p की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंसी, और p की वैल्यू 1 है या 1 से लेसर आ गई तो डाइवर्जेंसी मिल गई आपको। अब हमारे पास यही चीज अब यहाँ अप्लाई करेंगे, सिग्मा 1/n पावर p -1 के लिए वही चीज हम कर देंगे, तो p -1 1 से ग्रेटर आएगी तो कन्वर्जेंसी आ गई। इसको सिंप्लीफाई करें तो दोनों साइड 1 ऐड कर दूं तो ये p हो जाएगा, ये वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपको कन्वर्जेंसी इस सीरीज के लिए p की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगी, लेकिन p की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, वहां आपको कन्वर्जेंसी मिलेगी। तो p सीरीज टेस्ट का यूज जनरली हम करते हैं छोटे छोटे सीरीज के लिए, सिग्मा 1/n स्क्वायर, n³ √n, इस तरीके से हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं। केवल आपको क्या करना है, p की वैल्यू को रिलेट करना है। कभी कभी क्वेश्चन अननोन टाइप के होते हैं, जैसे कि यही एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्वर्जेंसी पूछी गई कि कहाँ आपको कन्वर्जेंसी मिलेगी या कहाँ आपको डाइवर्जेंसी मिलेगी, तो आपने इसको ही p समझना है और फिर 1 से रिलेट करना है। बट हमें रिजल्ट ये मिला, तो कन्वर्जेंसी यहाँ पर 1 से रिलेट नहीं हो रही, 2 से रिलेट। ठीक है ना, इस तरीके से हम पी सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।